बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फ़ातिमा। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं हलीम की रेसिपी लेकर कि घर में किस तरह आप इजीली हलीम तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये हमने 3 पाव गोश्त लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं हलीम तो ज़्यादा गोश्त ले सकते हैं और इसी हिसाब से हमने ये तमाम सामान लिया है। अगर आप चाहें तो इसको सामान को डबल भी कर सकते हैं। अब चूंकि हमें तो कम अफराद के लिए हलीम बनानी है, इसलिए हमने 3 पाव गोश्त लिया है। और ये हमने तकरीबन 3 चमचे हमने 3 टेबल स्पून हमने मसूर की दाल के लिए हैं। 3 टेबल स्पून हमने मूंग की दाल के लिए हैं। 3 टेबल स्पून हमने चावल के लिए हैं और 3 टेबल स्पून हमने माश की दाल के लिए हैं। 1 कप हमने दलिया लिया है। आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं। यह आधा कप जौ का दलिया है। आप चाहें तो जौ भी ले सकते हैं। आधा कप ये चने की दाल है। ये 2 मीडियम साइज प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया है। 2 चमचे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1.5 चमचा हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। 1.5 चमचा हमने पिसी हुई मिर्च ली है, चिली पाउडर। आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है। नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका जो आपका हो। जीरा पाउडर हमने 1 टेबल स्पून लिया है। 2 टेबल स्पून हमने गरम मसाले का लिया है। 5 से 6 हमने दालचीनी ली है। 2 से 3 हमने बड़ी इलायची ली है और कम से कम हमने 5 से 6 हमने छोटी इलायची ली है। 4 से 5 हमने तेजपत्ते लिए हैं। 1 कप हमने घी का लिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। अब इन सबको हम एक साथ भिगो लेंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको भिगो देंगे और चने की दाल को हम अलग से भिगोकर अलग से उसको जो है हम पकाने रखेंगे और ये अलग से भीगेंगी। देखिए, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। इन तमाम दालों को, गेहूं को, सब चीज़ों को हमने भिगो दिया था और चने की दाल को हमने अलग से हमने उबाल लिया था। देखिए, ये उबल चुकी है। अब इसको भी हम उबालने के लिए रख देते हैं। देखिए, अब हमने इसको पानी डालकर हमने इसको पकाने के लिए रख दिया है। अब ढक्कन रख के हम इसको रख देते हैं। जब पानी का उबाल आ जाएगा तो हम थोड़ा हल्का जोला कर देंगे। चलिए, जब तक कि हमारा दलिया दालें वगैरह तैयार होती हैं, हम गोश्त की तैयारी करते हैं। ये हम गोश्त पकाने के लिए हमने रख रहे हैं। अब 1 कप के करीब हम इसमें घी डाल रहे हैं। फिर प्याज डाल रहे हैं। ये 2 मीडियम साइज हमने अनियन ली थी जिसको बारीक हमने काट लिया था। ये जो हमारी हलीम बन रही है कम अफराद के लिए है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा अफराद के लिए भी बना सकते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को आप डबल भी कर सकते हैं। हमने चूँकि गाय की गोश्त में बना रहे हैं, आप चाहें तो मुर्गी का, बकरे का, जो भी दिल चाहे आप सेम यही सामान इसमें भी यूज़ होगा। देखिए, प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अच्छे से इसको भूनेंगे।
अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम तमाम अपने मसाले डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून हमने धनिया का डाला है, 1 टेबलस्पून हमने मिर्च का डाला है और तकरीबन थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है। आधा सामान हमने बचा के रखा है अपना, वो हम बाद में डालेंगे, हम बताएंगे किस तरह। 1/2 टेबलस्पून हमने नमक का डाला है, 1/2 जीरे का, 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला डाला है। ये 2 हमने दालचीनी के टुकड़े डाले हैं, 2 हमने बड़ी इलायची डाली है और 2 ही हमने छोटी इलायची डाली है और 2 हमने तेज पत्ते डाले हैं। हमने आधा मसाला अपना बचा लिया है, जो हम आपको बाद में बताएंगे कि हमें क्या करना है। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। देखो भुनाई हो चुकी है। अब तकरीबन इसमें हम 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे ताकि गोश्त गल जाए। अब इसे ढक के रख देंगे। देखिए कि हमारी दाल भी गल चुकी है और ये हमारी तमाम दालें जो वगैरह जो भी था ये भी पक चुके हैं। इसको हमने चूल्हे पर से उतार लिया है और सालन भी ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो चुका है। देखिए पूरा तैयारी हो चुका है। अब इसे भी हम चूल्हे पर से उतार लेंगे और गोश्त को इस तरीके से हम छोटे छोटे रेशे करेंगे। वैसे तो ये पूरा गुठाई में होगा। आज हम मशीन्स वगैरह का कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हाथ से गुठाई करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट हमारे हाथ से घोटने के अंदर है वो मशीन के अंदर नहीं आता। मैं जब भी हलीम बनाती हूँ हाथ से खुद गुठाई करती हूँ। देखिए अच्छे से हमने इसको अपने चमचे की मदद से हमने बारीक बारीक कर लिया है। अब इसे हम उतार लेंगे और देखिए दाल को भी हमने अपने स्पून की मदद से हमने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। जो चने की दाल थी वो अब इसमें डाल देंगे हम। अभी जो सालन हमने बनाया था थोड़ी देर बाद वो भी डाल देंगे। पहले इसको मैश कर लेते हैं, आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये तमाम सालन भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इनकी सबकी गुठाई करेंगे। देखें अब हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब जो हमने पहले थोड़े थोड़े मिर्च मसाले बचाए थे वो अब हम ऐड करेंगे। हमने मिर्च डाली थी, अभी हमने थोड़ा गरम मसाला बचाया था वो डाला, थोड़ा हल्दी जो बचाया था हमने वो डाला, अभी थोड़ा सा जो हमारा नमक बचा था वो डाला हमने, पिसा हुआ जीरा और ये थोड़ा थोड़ा जो हमारा गरम मसाला बचा था, यानी जो पहले हमने मसाले आधे आधे डाले थे वो अब हमने डाले हैं। और अब इनको सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें घोटा चलाएंगे।
अब हम अच्छे से इसकी गुटाई करेंगे, तकरीबन जब तक ये अच्छी तरीके से सब आपस में पीस ना जाए, गुटाई करते चले जाएंगे। हलीम की जितनी अच्छे से गुटाई होगी कि उतना ही अच्छा टेस्ट देगी। तकरीबन इसको 1 घंटे तक हम अच्छे से गुटाई करेंगे। देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें इसमें घोटा चलाते हुए। देखिए कितना अच्छा ये लोच आ रहा है इसका। बहुत अच्छे से भी हमारी हलीम तैयार हो चुकी है। बस इसमें अब थोड़ा सा और घुटाई करेंगे हम, तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट, फिर समझो तैयार है हमारी हलीम। चलिए अब हम इसके भंगार की तैयारी करते हैं। अब इसमें भंगार पड़ेगा। अब हम आपको डिश में निकाल कर दिखाते हैं। देखिए ये हमारी मज़ेदार सी हलीम तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।